जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 19 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, सॉरी लव, 19 नवंबर के दिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। मे बी आपके सामने बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पैसे को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। मे बी आप किसी गलत तरीके को अपना रहे हैं पैसा अर्न करने के लिए। कोई इजी वे चूज कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। 11 10 21 घर में पैसे की बारिश हो रही है। 21 का मतलब 3 भी होता है। एम्प्रेस की एनर्जी, आप एम्प्रेस हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। पैसा बहुत आएगा आपके घर में। आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इतनी सारी चीज़ें देख करके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में पड़ गए हैं। आपका फोकस उनसे हट करके पैसे पे लग गया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? 1 2, फिर 1 2। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 7 7 3 8 1 4 3 5 7। 777 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। पैसा आ रहा है आपके पास ठीक ठाक। 33 इम्पोर्टेंट है एंड 4 1 3 7 5, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 7 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। इन्होंने कुछ झूठ बोला हो सकता है। ये 7 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई हिडन फीलिंग हो सकती है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। अब इनको पेन हो रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया है, झूठ बोला है तो भी अब वो चीज़ इनको बैकफायर कर रही है। एंड अगर इन्होंने आपसे अपना प्यार छुपाया है तो वो भी चीज़ इनको पेन दे रही है। 7 7 14, क्योंकि आप इनसे डिटैच हो गए हैं, क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि आप एम्प्रेस बन चुके हैं, क्योंकि अब आपका फुल फोकस अपने पेंटिकल पे लग गया है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह का डिच किया था, बिट्रे किया था, क्योंकि इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे रीज़न तो कोई नहीं दिया है, बट मेन चीज़ ये 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। इस वक्त आप मजिशियन की एनर्जी में हैं। इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें जैसे पारस पत्थर की तरह है। आप जो भी छू रहे हैं सब सोना बनता जा रहा है। सब जगह से आपको मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। ओके। 7 3 10 एंड यहाँ पर 7 3 10 10 की एनर्जी है। इस वक्त आपकी 10 उंगलियां घी में है, मतलब कि आपके सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। ओके, कोई नज़र ना लगे आपको, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप मज़े में हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड 8 यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि आपने रिस्क लिए हैं, क्योंकि आपने बहुत हार्डवर्क किया हो सकता है, क्योंकि आपने लिटरली शेर के मुंह में हाथ डाला है। शेर के मुंह में हाथ डालने का मतलब ये होता है कि ये सभी जानते हैं कि अगर आप किसी लॉयन के मुंह में हाथ डालेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। पहली बात तो उसको देख के सामने खड़ा रहना ही मुश्किल है, एंड अगर खड़े रह भी लिए तो मुंह में हाथ डालना तो समझ जाइए कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जब आपने इस लेवल पे पहुंचे हैं मतलब आपको डेथ का डर भी खत्म हो गया। भाई शेर से डर क्यों लगता है कि ये हमें फाड़ के खा जाएगा, लेकिन अगर आपको उससे भी डर लगना बंद हो चुका है एंड आप उसके दांत गिन रहे हैं तो समझ जाइए कि आप लॉयन के डेंटिस्ट बन चुके हैं। तो अगर आप लॉयन के डेंटिस्ट बन चुके हैं मतलब आपका करेज किस लेवल का हो चुका है। एंड इस लेवल का जिसका भी करेज होगा उसे जीतने से कौन रोक सकता है। तो भाई आपके एंड आपके पार्टनर की एनर्जी में आ चुका है ज़मीन आसमान का डिफरेंस।
7 3 10 10 एंड 8 18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं आपसे। मे बी ये पर्सन काफ़ी डरपोक हो सकते हैं, लेकिन आप, मैंने बताया ना कि आप इनके जस्ट अपोजिट हैं। बहुत डिफरेंस आ चुका है आप लोगों के बीच में। 8 3 11 हाई प्रीस्टस। कोई हाई प्रीस्टस भी है आपकी लाइफ में जो आपसे डर रही है। हाई प्रीस्टस भी आप हो सकते हैं, मतलब आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप टैरो देखते बहुत हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड ये सब देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि ये आप नोटिस करिएगा कि अगर आप लोग टैरो देख रहे हैं 2 3 4 साल से, तो आप देखिएगा कि आपकी मेंटालिटी, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ चुका होगा, क्योंकि टैरो आपको चेंज करने के लिए ही आता है। तो भले ही आप टैरो खुद कर रहे हों या आप टैरो देख रहे हों, चेंज तो आया ही होगा, गारंटेड। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के दिल में इस कदर प्यार जैसे फूट रहा है, जैसे ओवरफ्लो हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या कर डालें, इतना ज़्यादा इनके अंदर से प्यार उमड़ रहा है आपको लेकर के। 819 हर्मिट की एनर्जी है। तो भाई आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में हैं। ये इस वक्त आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इतने अच्छे इंसान के लिए तो ऑप्शन की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक। एंड इनको लग रहा है कि अब तो आप इनसे छिन गए, जिस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा दिल से लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मतलब साइकिल चेंज हो गया, ये भी पॉसिबल है। पहले कोई ऐसा साइकिल था जिसमें आप वीक थे, ये ज़्यादा प्लस में थे, अब आप ज़्यादा प्लस में आ चुके हैं, आपके पार्टनर वीक पड़ गए हैं। एंड अब इनको लग रहा है कि आप भी छिन जाएंगे इनसे, तो फिर ये कैसे सर्वाइव करेंगे। 7 3 10 8 18 119 सन की एनर्जी है। अब इनकी लाइफ में मतलब इनका फुल फोकस आप पर है कि अगर आप इनको मिल जाओ तो फिर ये ब्लेस्ड हो जाएंगे, इनकी लाइफ की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं सबकी सब खत्म हो जाएंगी। 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ बैंड। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपने लव का कब देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 4 7 11 हाई प्रीस्टस। मे बी इनका कोई हिडन एजेंडा है, मे बी इनकी हालत ठीक नहीं है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, यहाँ पर भी 11 11 7 4 11 यहाँ पर क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर का जब अच्छा टाइम चल रहा था तो ये इन टेम्पटेशन में फंस गए थे। इनके पास भी ऐसे ही ऑफर आए थे, इनके पास भी, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि कोई साइकिल था जिसमें सिचुएशन पलट गई है। तो जब वो वाला साइकिल चल रहा था, जब इनका टाइम अच्छा चल रहा था, तो ये टेम्पटेशन में फंस करके इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। ये थर्ड पार्टी थी वो, एंड इस थर्ड पार्टी ने इनकी ऐसी तैसी कर डाली है। 4 3 7 ये इल्यूजन में थे। थर्ड पार्टी जैसे हाई प्रीस्टस का भेष बना के आई थी, थर्ड पार्टी हाई प्रीस्टस का मास्क लगा के आई थी कि मैं हाई प्रीस्टस हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर हायरोफेंट हैं। तो मतलब इनको ऐसा शो किया, इनको ऐसा प्रटेंड किया कि मैं ही तुम्हारी क्वीन हूँ, मैं ही तुम्हारा किंग हूँ, एंड आपके पार्टनर फंस गए। यस, इन्होंने अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तुला मिथुन कुंभ राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि। यस, तो यहाँ पर एक साइन, तो देखिए ये ओवर थिंकिंग, ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाने का कार्ड है। एंड आपने क्या किया, आपने इमोशन इंट्यूशन से जुड़े हैं आप, लेकिन आपके पार्टनर ने दिमाग से काम लिया, इंट्यूशन को यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से ये फंस गए। 4 3 7 5 12 आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया गया है, क्योंकि इनका नज़रिया गलत था। इस वजह से इनको पनिश किया जा रहा है, इनको पेन दिया जा रहा है। डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं कि तुम्हें भी मैंने वो सारी मतलब टैलेंट दिया था कि आप अपने दिमाग को, आप अपने दिल को यूज़ कीजिए। आप दिल से पूछिए, अगर आपका दिमाग आपको भटका रहा है तो अपने दिल से पूछिए कि सही क्या है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया। 336 इनको लगा, इन्होंने अपना सारा प्यार, सारा पैसा, सारा टाइम, सब कुछ इनके ऊपर लुटा दिया। एंड फिर क्या होगा भाई, जब सब आप लुटा ही देंगे तो बचेगा क्या आपके पास? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, तो ठुल्लू बचा है इनके पास। 7 3 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। जैसे एक होता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप कह रहे हैं ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। एंड एक कंडीशन क्या होती है, जब आप कहते हैं ये सब कुछ मैंने किया है,
ये सब मेरा बनाया हुआ है, यहाँ से वहाँ तक सब मेरा ही मेरा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर प्राउड आ चुका है, आप इगोइस्ट हो गए हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। तो ये लिटरली आपके पार्टनर के साथ हुआ था। इनको लग रहा था ये सब जो हो रहा है मेरी लाइफ में ये सब मैं कर रहा हूँ। अगर 4 3 7 5 12 लटका दिए गए हैं आपके पार्टनर, इनको पनिश किया जा रहा है। एंड 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस। क्योंकि इन्होंने जो है लिटरली, इन्होंने देखिए रिस्क लेने का मतलब क्या होता है। रिस्क लेने का मतलब आपने कैलकुलेटिव रिस्क लिए हैं, आपने अपनी इंट्यूशन को देख करके रिस्क लिए हैं। एंड इन्होंने कैसे बेवकूफ़ी भरे रिस्क लिए हैं। जैसे कि होता क्या है कि आप एक पैर पानी में डाल के आप गहराई नापते हैं ये कितना डीप है, लेकिन अगर आप दोनों पैर डाल देंगे तो क्या डूबना तय है आपका। तो इसी तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने दोनों पैर डाल दिए हैं पानी में एंड फिर खड़े होकर ले रहे हैं उसकी डेप्थ। तो फिलहाल आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अब तक का जितना भी टाइम था सबका सब वेस्ट कर डाला, सारी चीज़ें इन्होंने ख़राब कर डाली। एंड मतलब जैसे जितना एज निकल गई है, इनका टाइम गया है, पैसा गया है, लव गया है, इमोशन गए, सब कुछ इन्होंने वेस्ट कर दिया। 4 3 7 5 12 12 7 19 सन की एनर्जी। अब आपके पार्टनर को जस्ट मिनट 4 3 7 7 12 5 7 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर फिलहाल तो भी लटके ही हुए हैं, स्टक हैं, इनको स्टॉप कर दिया गया है। स्टॉप क्यों किया गया है ज़रा सा बताइए। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ, इनको अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को दिल से काम लेना पड़ेगा। अब इनको सारी चीज़ें शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी, इनको उस लेवल की स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई है, चाहे आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं कि नहीं, अब आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड इतनी स्ट्रेंथ अगर आपके पार्टनर के पास होगी तब तो ये आपके पास आएंगे। चलिए चेक करते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि फ्यूचर है कि नहीं है। फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे। मॉरलिटी, ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। एग्जॉशन, जब ये बहुत ज़्यादा पक जाएंगे इस कंडीशन से। अबंडेंस, तब आएगी इनकी लाइफ में अबंडेंस। ओके, जय माता दी।